नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो ज्ञानवापी से सामने आ रही है। बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी में पूजा का वीडियो TV9 पर एक्सक्लूसिव आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां पहली बार टीवी पर ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का ये वीडियो आपके सामने। कल रात कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर पूजा अर्चना हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं व्यास जी के तहखाने से, जहां पर 93 के बाद पूजा बंद कर दी गई थी। लेकिन अब ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि 31 साल का इंतजार यहां खत्म हुआ है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना हुई है। और इस बीच हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी जुड़ गए हैं। पंकज, 31 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ है, तस्वीरें हमारे सामने। जी हाँ, ये वो वीडियो है जो आज सवेरे करीब 3 बजे के करीब में जब शयन आरती हो रही थी, उस वक्त का ये वीडियो है जब वहाँ पर ये व्यास जी के तहखाने के अंदर 1993 के बाद पहली बार कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के अंदर तहखाना, आप देखिए अगल बगल में जो है वो दोनों तरफ आप देख रहे होंगे पत्थरें लगी हुई है और बीच में आप देख रहे होंगे जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी हैं ओम प्रकाश मिश्र जी, वो पूजा कर रहे हैं। ये लाल रंग के कपड़े हैं, गणेश और लक्ष्मी, इन दोनों भगवान की पूजा हुई, आरती हुई। और ये कोर्ट के आदेश के बाद ये संभव हो पाया है कि वहां पर जैसे ही कोर्ट का आदेश आया कल दोपहर 3 बजे, उसके ठीक 12 घंटे के अंदर में ही जिला प्रशासन की तरफ से सारे जरूरी इंतजाम कर लिए गए और उसके बाद वहां ये पूजा संपन्न हुआ। जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इस बीच आपको बता देते हैं ज्ञानवापी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह पूजा अर्चना की ये तस्वीरें सामने आई हैं। 2024 में पूजा की शुरुआत हुई है। 93 में, जैसा कि हम तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं, पूजा पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में 31 साल बाद यहां पर पूजा हुई है, तस्वीरें आपके सामने। तो आज ही रात को पूजा की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां व्यास जी के तहखाने की ये तस्वीरें आपके सामने है। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव पंकज। और ये कोर्ट का आदेश था, उसके बाद ही ये संभव हो पाया है। आपको बताऊं कि वाराणसी की जिला अदालत में जो सोमनाथ व्यास है, उनके परिवार उनको पूजा करने का अधिकार मिला था। ये जहाँ पर जिस जगह पे ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा संपन्न हो रहा है, जो आप देख रही है तस्वीरों में, वीडियो में, वो 1993 में बंद कर दिया गया था। तो सोमनाथ व्यास के निधन के बाद साल 2020 में उनके जो नाती हैं शैलेंद्र पाठक और शैलेंद्र व्यास, उन्होंने कोर्ट में अपील की वाराणसी की जिला अदालत में और इसमें कल ये फैसला आया और अदालत की तरफ से कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर में पूजा करने के इंतजाम कर ली जाए, वहाँ पूजा शुरू हो जाए। और इसीलिए जब सारे जरूरी इंतजाम कर लिए गए, उसके बाद में देर रात में या आज सवेरे कह सकती हैं कि व्यास जी के तहखाने में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा हुई। उसका साफ सफाई पहले ही जब वहाँ SI का सर्वे हो रहा था परिसर में, तभी कर लिया गया था। जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच ज्ञानवापी के तहखाने में आधी रात को हुई पूजा को लेकर आपको बता दें, हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर A.K. विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। और यह क्षण जो है जिसको हम लोग जो है 40 वर्षों से लगे थे और कदम एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है, अभी उसको पूर्ण करना है। ASI की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, लेकिन ये हमारा मंदिर है। अब इनको खुशी खुशी मस्जिद छोड़ देनी चाहिए। आज हमने दर्शन किए बाबा का,
वहाँ से हम लोग सोचे कि व्यास जी के तखाने में भी दर्शन करें, लेकिन वहाँ दर्शन अभी बंद है। दरवाजे लग गए हैं, बैरिकेडिंग कट के दरवाजे बन गए हैं। अभी मतलब प्रशासन जब आज्ञा देगी तब दर्शन होगा। और इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। बता दें आपको, ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई है। पूजा की अनुमति देने के फैसले को दरअसल चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। पूजा का अधिकार मिलते ही ये तस्वीरें सामने आई है जहां व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हुई है, और ऐसे में मुस्लिम पक्ष अब इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। बता दें आपको, पूजा के बाद भक्तों में उत्साह देखा गया। भक्तों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। विश्वनाथ जी आता हूँ, अपने खाने तक आज कभी गया नहीं, और कामना रहेगी कि जब शासन शुरू करे तो उसमें हम लोग भी जाके पूजा पाठ करें, क्योंकि भाई सुना है बचपन से, देखा नहीं है। अब देखने को बाबा के भक्त सुबह 4 बजे आ रहे हैं, उनकी कृपा से तो वो भी खोलेगा, तो हम लोग का ही उसमें हुआ ना कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। तो वही हुआ है, और कोर्ट के द्वारा कुछ भी कह लीजिए, यथास्थिति ऐसी संभवता बनी है कि हो गया है। अब ऐसी भगवान की इच्छा, क्योंकि राम का कार्य अब हो गया है, तो चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है। जो राम जी कहेंगे वही सब होगा। अब हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए। अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अविस्मरणीय क्षण है, और बाबा का तहखाना खुला। व्यास जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है और भगवान के आरती के लिए, और कल रात को ही प्रवेश चालू हो गया है। हालांकि आम दर्शनार्थियों के अभी नहीं हुआ है, पुजारी लोग रात में आरती हुआ है, और बहुत सुंदर अविस्मरणीय क्षण। प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं, और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की। तो हम आपको लगातार 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ हमने आपको दिखाया किस तरीके से पूजा पाठ का सिलसिला 31 साल बाद शुरू हो गया, क्योंकि 93 में इस पर रोक लगा दी गई थी। उसी तरफ हमने आपको ये अपडेट भी दिया कि मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूजा की जो अनुमति दी गई है उसके खिलाफ इस बीच नया वीडियो सामने आने के बाद विष्णु शंकर जैन से TV9 ने खास बातचीत की। विष्णु शंकर जैन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विष्णु जी, अब तो बाकायदा ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहां हमने देखा व्यास जी के तहखाने में किस तरीके से पूजा की गई। हाँ जी, बिल्कुल पूजा शुरू हो चुकी है, और ये हम सारे लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूजा इतिहास में रोकी गई थी। एक सरकार द्वारा अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई थी। और कल जब हम लोगों ने कोर्ट में बहस की थी, मैंने, और उसके बाद माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि वहाँ पे पूजा पाठ तुरंत चालू की जाए। 7 दिन के अंदर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे पूजा पाठ चालू होनी चाहिए। और मैं स्टेट गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने बड़ा प्रॉम्प्टली एक्ट करके वहाँ पे पूजा पाठ शुरू करा दी है, और आगे आने वाले समय में भक्त भी इस पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे। इस बीच ज्ञानवापी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। पूजा के आदेश पर उनकी तरफ से कहा गया है कि सब प्रभु की इच्छा है। समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने भी इस बीच कहा है कि दूसरा पक्ष कोर्ट जाएगा। सब प्रभु की इच्छा है, हर हर महादेव। सर, कोर्ट में फैसला चल रहा है, तो अभी अब इस पे हम क्या कहेंगे, सब प्रभु की माया है। देखिए, अदालत के फैसले हैं। अब इसमें जाहिर है दूसरा पक्ष भी अदालत में जाएगा, और जो भी सही होगा वो करा जाएगा। एक बहुत इल्यूजन सा पैदा कर दिया गया है, रिपोर्ट कुछ है और मीडिया में कुछ है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सियासत भी अब शुरू हो गई है। पंकज झा का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी मैं। पंकज, आस्था का विषय हो और उस पर सियासत ना हो, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। आपका मैं रुख करूंगी। इस बीच बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ याचिका उनकी तरफ से दायर कर दी गई है। पूजा की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिसका अपडेट आप तक एक बार फिर से हम पहुंचा रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूजा की अनुमति जो मिली है उसके खिलाफ याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है। तस्वीरें आपको व्यास तहखाने की दिखा रहे हैं, जहां पर 93 के बाद से पूजा नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से पूजा की अनुमति मिलने के बाद यहां पूजा शुरू हुई, और अब इसी को चुनौती दे दी गई है। पंकज।
जी हम भी जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मसाजिद कमेटी के फरमान अहमद नकवी ने अपील दायर की है, याचिका दायर की है कि ये जो फैसला हुआ है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। अब इसकी सुनवाई कब होगी इस बारे में भी फैसला नहीं हुआ। वो चाहता है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की गई है कि अर्जेंसी के तहत जितनी जल्द हो सके, आज ही संभव हो तो आज ही इस पर बहस शुरू हो जाए, ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील की गई है। जिस तहखाने की तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना हुई है, एएसआई का सर्वे यहां भी हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लगातार टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा रहा है। इस बीच आपको बता दें, ज्ञानवापी में पूजा शुरू होने पर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया है। कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया, ये कहना मुस्लिम पक्ष का। तो हम जैसा कि आपको बता रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसी के बाद मूव कर चुका है मुस्लिम पक्ष, कहते हुए कि पूजा की जो अनुमति दी गई है वो ठीक नहीं किया गया है। ज्ञानवापी में पूजा शुरू होने पर ऐतराज जताया गया मुस्लिम पक्ष की ओर से और यह कहा गया कि कोर्ट की ओर से जल्दबाजी में फैसला दिया गया है। अगर हमारा कुछ सवाल है उसको भी तो कोई सुने। जी क्या अगर माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप इसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। भाई वो तो 1 हफ्ते का तो सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने का मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। वर्दी पैक्ट लागू नहीं होता है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा वर्षी से पूजा कभी नहीं हुआ वहाँ। कोई अगर डॉक्यूमेंट हो तो कोई दिखा दे कि कभी पूजा हुई थी। कभी नहीं पूजा हुई वहाँ। आप रुकिए कभी पूजा वहाँ नहीं हुई। एक भी एविडेंस दिखा दें कि यहाँ पर ब्याज जी का कब्जा था, जो कहिएगा सो। एक भी डॉक्यूमेंट दिखा दे। दीन मोहम्मद के केस में 10 लोग जाकर के उसमें पार्टी बने और वह चला, क्योंकि वह मुकदमा थर्ड पार्टी ने मालिकाने का किया था। यहाँ पे लागू नहीं होता है। मैं भी आपके सुनिए, ये जो पूरी की पूरी जमीन है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। सुनिए हमारी बात सुनिए। वक्फ बोर्ड की अगर प्रॉपर्टी ने आप नहीं कर रहे हो ना, तो हमको आप बता दो कि मंदिर अधिनियम 1983 में बना, उसको किसने जो है उसको किसने डीड किया, किसने उसको दिया, गिफ्ट किसने किया? उनका कहना था 1993 तक ब्याज जी का नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। सरकार के कहने पर जी नहीं, एकदम गलत बात है। कोई आदेश, पूरे जितने भी लोग हैं, सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए तो, न्यायालय ने जो समझा वो आदेश किया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मरमाहत है कि व्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिला अधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? नहीं, सवाल इंसान नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम जानकारी चाहते हैं। एक फरमान दिखाइए। तो देखा आपने कैसे वाराणसी जिला जज के फैसले का विरोध खुलकर अब मुस्लिम पक्ष कर रहा है और इसी के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव कर चुका है पूजा की जो अनुमति मिली है उसके खिलाफ। और इस बीच आपके लिए समझना जरूरी है, ज्ञानवापी तहखाने को जानिए, नंदी के सामने ही है शिव। 1993 तक तहखाने में पूजा की इजाजत थी। नवंबर 93 में हिंदू पक्ष को पूजा से रोका गया। 31 साल से हिंदू पक्ष की पूजा पर यहाँ पर रोक लगी हुई है। 25 सितंबर 2023 को पूजा के लिए याचिका दायर की गई। एएसआई सर्वे में तहखाने की भी जांच हुई थी और एएसआई सर्वे में तहखाने में मंदिर के सबूत भी मिले हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ज्ञानवापी में पूजा पर व्यास परिवार का बयान भी इस बीच सामने आया है। बता दें, ज्ञानवापी में खुद प्रकट हुआ शिवलिंग। ये कहा गया है ज्ञानवापी मंदिर है इसलिए वहां मूर्तियां हैं। तो एएसआई का सर्वे इस तहखाने में भी हुआ था और इसको लेकर अब बड़ा बयान दे दिया गया है व्यास परिवार की ओर से। हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से
अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। वो स्वयं भूलिंग का मंदिर है आदि विशेश्वर का। ये सब जो बोलते हैं वो ना मिथ्या है, झूठ बोलते हैं। जब मंदिर है तो मूर्तियाँ तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनको आकृति मिलेगी। आइए अब बात कर लेते हैं झारखंड की। क्या झारखंड में खेला अभी बाकी है? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। महागठबंधन के नेताओं को टूट का डर सता रहा है, इसलिए विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है। बाकायदा प्लेन से सभी विधायकों को हैदराबाद ले जाया जाएगा। चंपई सोरेन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राजभवन से उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रण मिले, लेकिन अब तक राजभवन से कोई संदेश नहीं आया है। जेएमएम और उसके सहयोगी दलों को आशंका है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरती जा रही है और विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अगर राजभवन से बुलावा आया तो विधायकों का हैदराबाद जाना टल भी सकता है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं, चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। 47 विधायकों के समर्थन का दावा चंपई सोरेन की तरफ से किया गया। सरकार गठन पर स्थिति साफ करने को कहा गया है। राज्यपाल से मिलने का समय भी उनकी ओर से मांगा गया है। कल सरकार बनाने का दावा उनकी ओर से पेश किया गया था। तो ये वो पत्र है जो चंपई सोरेन की तरफ से राज्यपाल को लिखा गया है, जिसमें मिलने का वक्त तो मांगा ही गया है, सरकार गठन पर स्थिति साफ करने को भी उनकी ओर से कहा गया। राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये कहना चंपई सोरेन का। ऐसे में क्लैरिटी की आवश्यकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने, चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। वो पत्र तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। 47 विधायकों के समर्थन का दावा इस पत्र में किया गया। तो ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये वो पत्र है जो राज्यपाल को लिखा गया। ऊपर चंपई सोरेन का नाम साफ तौर पर आप देख सकते हैं। नेता संयुक्त गठबंधन विधायक दल के, उनकी तरफ से राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा गया है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने है। महोदय, वर्तमान में पिछले लगभग 18 घंटों से राज्य में कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है। राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हम सभी विधायकगण एवं राज्य की जनता आपसे उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही आप एक लोकप्रिय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर राज्य को भ्रम की स्थिति से बाहर करें। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। चंपई सोरेन का वो पत्र आपके सामने है जो उन्होंने राज्यपाल को लिखा है और इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपके सामने हम रख रहे हैं। साथ ही इसके अलावा लिखा गया है, महोदय, अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मेरे सरकार गठन के दावे को स्वीकार करते हुए मुझे शीघ्र मुख्यमंत्री मनोनीत कर नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा की जाए। साथ ही साथ भवदीय से यह भी अनुरोध है कि मुझे सभी माननीय विधायकों के साथ आज दोपहर 3 बजे राजभवन में मिलने का समय दिया जाए, ताकि मैं आपसे विधायकों के साथ मिलकर आपको आश्वस्त कर सकूं कि बहुमत मेरे साथ है, मैं राज्य में स्थिर सरकार देने में सक्षम हूं। तो ये बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से राज्यपाल को लिखे पत्र में कही गई है। इस बीच TV9 के पास हेमंत सोरेन का अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी भी आ चुकी है। बता दें, ईडी के अरेस्ट मेमो भी सामने आ चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और कल रात करीब 10 बजे हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए थे। ईडी ने कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की इसके बाद जानकारी भी दी। तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन को कल रात 10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, TV9 भारतवर्ष के पास हेमंत सोरेन के अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी भी मौजूद है। तो ये आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम यही रख रहे हैं कि कल्पना सोरेन को उनकी गिरफ्तारी की फिर जानकारी दी गई। अब TV9 पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जो अरेस्ट ऑर्डर है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है वो हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, हेमंत सोरेन की जो अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी है इस वक्त TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। मैं चाहूंगी कैमरा इसे फोकस कर दिखा सके और इसके बाद इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कल रात करीब 10 बजे हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 से ज्यादा समन्स उन्हें भेजे जा चुके थे, लेकिन एकाएक जब पूछताछ चल रही थी उसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी जानकारी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को दी गई है। तो सियासी भूचाल इस वक्त झारखंड की राजनीति में आया हुआ है और अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी इस वक्त TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है, जिसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूं। बता दूं, इस अरेस्ट ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा गया है
यहाँ पर now therefore in exercise of the powers conferred upon me under subsection 1 of section 19 of Prevention of Money Laundering PMLA Act 2002 I hereby arrest the said Shri Hemant Soren son of Shri शिबू सोरेन एज्ड अबाउट 48 years। और इसमें साफ तौर पर जो अरेस्टिंग ऑर्डर ऑफिसर हैं उनके सिग्नेचर्स भी हैं। देवव्रत झा जो अरेस्टिंग ऑफिसर हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर हैं। तो ये अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किस सेक्शन के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक बार फिर बता दें, सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग PMLA एक्ट 2002, यहाँ साफ तौर पर अरेस्ट ऑर्डर में इसका जिक्र किया गया है और यहाँ पर समय भी मेंशन किया गया है। 10:05 का जिक्र यहाँ पर किया गया है जब उनकी गिरफ्तारी 31 जनवरी 2024 रात 10:05 पर कर ली गई है और जो भी इनके जानकार हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी दे दी गई है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ये भी इस लेटर में, इस अरेस्ट ऑर्डर में साफ तौर पर इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर वो सिग्नेचर भी मैं आपको दिखा रही हूँ जो अरेस्टिंग ऑफिसर्स हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे कई संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंपई सोरेन को राज्यपाल से वक्त मिल गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यपाल ने 5:30 बजे का वक्त दिया है। चंपई ने दोपहर 3 बजे का वक्त मांगा था। वो लेटर, वो पत्र हमने आपको दिखाया था जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्हें उनके विधायकों के साथ बुलाया जाए ताकि वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकें। लेकिन इस बीच 5:30 बजे का वक्त मिल चुका है। तो हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र को मैं देख पा रही हूँ, रजनीश और साथ ही रुपेश। सबसे पहले रुपेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चंपई सोरेन जिन्होंने वक्त मांगा था दोपहर 3 बजे का, राज्यपाल से बाकायदा पत्र लिखकर, अब उन्हें 5:30 बजे का वक्त मिल चुका है, लेकिन क्या अभी भी झारखंड में खेला होना बाकी है? देखिए, चंपई सोरेन जो महागठबंधन के विधायक दल के नेता हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है और उन्होंने समय मांगा था कि 3 बजे तक उनको मिलने का समय दिया जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि 3 बजे तक ये इंतजार करेंगे। उसके बाद से एक नया खेल शुरू होगा जब तमाम विधायकों को लेकर के वो हैदराबाद जाएंगे। लेकिन इस बीच राजभवन ने 5:30 बजे का वक्त दिया है, जब महागठबंधन के जो विधायक हैं, जो 43 विधायक जो कल भी सशरीर उपस्थित हुए थे, आज एक बार फिर से मिलने का समय दिया है। अब देखना ये होगा कि चंपई सोरेन सिर्फ मिलने जाते हैं या फिर वो जो विधायकों की परेड या फिर तमाम विधायक वहां पे पहुंचते हैं, अपने पूरा स्ट्रेंथ, अपना बहुमत लेकर के और राजभवन पहुंचते हैं। सरकार बनाने का दावा तो पहले ही पेश हो गया है। क्या राजभवन जो मिलने का समय दिया है, राजभवन उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भी देते हैं, सरकार बनाने का न्योता भी मिलता है, या फिर सिर्फ अभी मिलने का वक्त मिला है? लेकिन फिलहाल जिसका इंतजार महागठबंधन को था, जिसका इंतजार चंपई सोरेन सुबह से कर रहे थे कि उन्हें मिलने का वक्त मिले राज्यपाल से, 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जब राज्य में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या कौन सरकार बनाएगा। सरकार बनाने का एक ने दावा पेश किया है जिसे सरकार बनाने का न्योता भी नहीं मिल रहा है, लिहाजा पत्र लिख करके मिलने का वक्त मांगा था और वो वक्त मिला है। मुकर्रर कहना गलत नहीं होगा कि कभी भी कुछ भी झारखंड में हो सकता है। ऐसे में नजर आप बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच जितेंद्र शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, हेमंत सोरेन को जो अरेस्ट किया गया है उसकी अरेस्ट ऑर्डर कॉपी इस वक्त मेरे पास मौजूद है और साफ तौर पर इसमें जिक्र किया गया है सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए इसके अलावा हमारे पास वो ग्राउंड भी मौजूद है, वो पेपर भी मौजूद है जिस पर लिखा हुआ है कि आखिरकार ईडी ने क्यों इस जमीन घोटाले के अंदर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की। इसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 8.5 एकड़ जमीन थी, जो कि 12 अलग अलग जमीन के टुकड़े थे जिनको एक जगह किया गया और उसके बाद ये जो भानु प्रताप था, जो कि बाकायदा रेवेन्यू में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात था, वो बेहद करीबी बताया जाता है हेमंत सोरेन का, और उसी के इशारे पर पूरी जो सेल डीड थी या फिर जो पुराने कागजात थे इन जमीनों से जुड़े हुए, उन कागजातों में हेर फेर की गई, उनके मालिकाना हक को बदला गया और उसके बाद उस पर सीधे तौर पर सोरेन और इसके अलावा जो उनके करीबी थे, उनके परिवारजन थे, इनका स्वामित्व दे दिया गया परोक्ष और अपरोक्ष रूप से। और इसके बारे में जब हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई तो हेमंत सोरेन ने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की। साथ ही जो उनके घर से 36 लाख रुपए बरामद हुए, जो BMW कार जब्त की गई, उसके बारे में उनसे पूछताछ की गई, उसके बारे में भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। तो ये वो तमाम ग्राउंड थे जो कि उनकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी थे।
और इसी आधार पर ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की। यानी कुल मिलाकर सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने हैं ईडी को, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोर्ट में जब ईडी उनको लेकर पहुंची है तो क्या कुछ आगे होगा। इस बीच बड़ी खबर, झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 विशेष विमान रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 40+ सीट वाले 2 विमान एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। महागठबंधन के विधायक हैदराबाद शिफ्ट होंगे ये माना जा रहा है। विशेष विमान से हैदराबाद इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो ये इस वक्त का एक और बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने है। तस्वीरें आप देखिए, बस भी लग चुकी है और माना जा रहा है कि महागठबंधन के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा। तो झारखंड का सियासी संकट गहराता जा रहा है। महागठबंधन लापता, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। मैजिक नंबर क्या है और क्या खेला होगा, ये भी बड़ा सवाल है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के पास 48 एमएलए हैं, लापता बताए जा रहे हैं इसमें 4, और मैजिक नंबर यानी बहुमत का आंकड़ा है 41 का। झारखंड की जहां तक हम बात कर रहे हैं, सवाल यह है कि खेला होगा क्या, क्योंकि बीजेपी में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए भी शांत नहीं बैठेगा। रजनीश का मैं रुख करना चाहूंगी, इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद है, वहां क्या कुछ हो रहा है ये भी बताएं, और क्या जो बड़ा सवाल है झारखंड को लेकर कि क्या वहां खेल होना अभी बाकी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं अपडेट कर दूं कि अभी भी हेमंत सोरेन कोर्ट के भीतर मौजूद हैं और आपको तस्वीर यहां से दिखाएंगे। पीएमएलए कोर्ट के भीतर हेमंत सोरेन पेशी उनकी चल रही है और उनकी ईडी ने सबसे पहले अपनी दलील दी है। इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाए गए थे और जिन आरोपों की जांच ईडी ने की और उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है, वो पूरी जानकारी कोर्ट को दी गई है। और अभी डिफेंस की ओर से यानी हेमंत सोरेन की ओर से एडवोकेट राजीव रंजन दलील दे रहे हैं और अभी किसी भी समय कोर्ट की ओर से ऑर्डर प्रोनाउंस हो सकता है। जो रिमांड की मांग की जाएगी ईडी की ओर से, ये बताया जा रहा है कि कम से कम 10 दिन की रिमांड ईडी मांग सकती है और ये कोर्ट को तय करना है। कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन का रिमांड दें। लेकिन ईडी की ओर से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में 14 लोग ऐसे हैं जो हिरासत में हैं, उनमें से कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन लोगों के साथ एक क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सस्पेक्ट हैं, जो इस पूरे लैंड डील में जिन्होंने बंदरबाट किया है और फ्रॉड के जरिए और फर्जी कागजों के जरिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कोर्ट में इस वक्त किस तरीके की हलचल है, सियासत इस पूरे मसले पर किस तरीके से हो रही है, हर एक पिक्चर TV9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। रुपेश, पे आपका रुख करना चाहूंगी। हमने देखा जब कोर्ट पे पेशी हुई हेमंत सोरेन की, तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उसमें वो बेहद कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। क्या मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि मुसीबतें तो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, ये मैसेज भी अपने आप में एक मुसीबत है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में और ईडी ने कहा कि फाउंड गिल्टी, आप उसमें गिल्टी पाए जाते हैं। तमाम कागजात पुख्ता सबूतों के शक्ल में ईडी के पास मौजूद हैं। ईडी कह रहा है किस तरीके से बंगाल प्रेसिडेंसी के समय की ज़मीन उसको एबेंडन था, कैसे फर्जी रैयत खड़े किए गए, कैसे फर्जी कागजात बनाए गए, कैसे उसे बेच दिया गया, टुकड़ों टुकड़ों में करके कैसे बेच दिया गया। और हेमंत सोरेन को भी इस बात का पता है कि कौन कौन से ऐसे सवाल के साथ रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रांची के डीसी और एसएसपी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त का एक और बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने, रांची एयरपोर्ट पर दरअसल सुरक्षा एकाएक बढ़ा दी गई है। ऐसे में इस खबर पर अपडेट के लिए मैं रजनीश आपका रुख करना चाहूंगी, अपडेट दे जरा। बिल्कुल, देखिए, रांची एयरपोर्ट पे जिस तरीके से स्पेशल विमान हैदराबाद से लाए जाने की बात सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि तमाम विधायक हैदराबाद जा सकते हैं। अगर पहले जो 3 बजे की मियाद बताई गई थी और अब 5:30 बजे राज्यपाल ने मिलने का समय दिया है, अगर राज्यपाल इन विधायकों को ये कन्विंस कर देते हैं कि वो उनकी सरकार बनाने का निमंत्रण देने के लिए तैयार हैं, तो हैदराबाद जाने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। लेकिन अगर राजभवन की ओर से सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं मिलता है चंपई सोरेन और उनके नेतृत्व के महागठबंधन को, तो सीधे तौर पर यह समझा जाना चाहिए कि तमाम विधायक जो महागठबंधन के हैं वो हैदराबाद जाएंगे और उसके लिए एयरपोर्ट पे स्पेशल विमान की मौजूदगी बताई जा रही है। और वहां की सुरक्षा को देखते हुए तमाम आला अधिकारी, बड़े अधिकारी इस वक्त वहां पर जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको मॉनिटर करने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जी, बड़ी खबर आप दे रहे हैं और इस बीच देखिए एक और बड़ा अपडेट झारखंड से ही सामने आ रहा है। दर्शकों को बता दें इस वक्त एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि राजभवन से, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 5 लोग राजभवन पहुंच सकते हैं, राज्यपाल से मिल सकते हैं। रुपेश, ये 5 लोग कौन हो सकते हैं?
देखिए, जिस तरीके से कल 3 लोग सामने आए थे वो 3 लोग हो सकते हैं चंपई सोरेन खुद होंगे, क्योंकि उन्होंने ही पत्र लिखा था, उन्होंने ही समय मांगा था। चंपई सोरेन होंगे, उनके साथ आलमगीर आलम होंगे, प्रदीप यादव होंगे, 2 और लोग हो सकते हैं जिसमें एक माले के विधायक और आरजेडी के विधायक, क्योंकि ये जो पूरा महागठबंधन है, महागठबंधन के स्वरूप में जो 5 दल हैं उन सभी से जेएमएम के हो सकते। वित्त मंत्री के माध्यम से सदन में रखा है। जी रुपेश, आप अपनी बात पूरी करें। तो ये पांच विधायक पहुंचेंगे राजभवन, और राजभवन में मिलकर के, हालांकि फिलहाल 5 लोगों को मिलने की जो अनुमति मिली है वो 5 लोग अंदर जाएंगे और सरकार बनाने का जो दावा पेश किया गया है उस बाबत स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन ने जो पत्र लिखा है उसमें ये कहा है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है और राज्य में असमंजस की स्थिति है। 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त, जब उन्होंने पत्र लिखा था उस वक्त जो समय हुआ था 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी असमंजस की स्थिति है और उनके पास बहुमत है। ऐसे में हेड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वो सरकार गठन करने की प्रक्रिया की शुरुआत करें, उन्हें न्योता दें, उन्हें निमंत्रण दें, उन्हें बुलावा दें कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह कराई जाए और उसके बाद से झारखंड विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए जिसमें फ्लोर टेस्ट होगा। ये जो तमाम प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जो गुहार है एक तरीके से तो चंपई सोरेन ने लगाई है। वो चंपई सोरेन झारखंड का आपके सामने हम और हमारे संवाददाता लगातार रख रहे हैं। और इस बीच हेमंत सोरेन की पेशी से जुड़ी एक और बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर। ईडी 10 दिन की रिमांड मांग सकती है हेमंत सोरेन की, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन इस वक्त कोर्ट पे ही मौजूद है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि ईडी 10 दिन की रिमांड मांग सकती है। रजनीश, बिना वक्त गवाए उनका रुख करते हैं। रजनीश, अपडेट दे जरा। बिल्कुल, ईडी ने 10 दिन का ही रिमांड मांगा है और ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो गिरफ्तार हुए हैं, जो गवाह हैं, उन सब के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। गंभीर आपराधिक मामला है और अभी तक ईडी ने इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है 10 बार सम्मन दिया गया है। 20 जनवरी को भी हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई है, उससे पहले भी पूछताछ हुई है। कल भी उनसे कई सवाल पूछे गए हैं, करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई है। पूरा जो अब तक का रिपोर्ट है वो कोर्ट में दिया गया है और उसके आधार पर ईडी ने कहा है, चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, उनके आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, तो ईडी को ज़्यादा समय चाहिए इसमें उनसे पूछताछ करने के लिए, ये मुकम्मल करने के लिए कि जो चार्जशीट बनाई जाएगी उसमें अपराध की श्रेणी क्या होगी। तो ये इस लिहाज से ईडी चाहती है कि ज़्यादा दिन का समय मिले और कम से कम 10 दिन की मांग ईडी की ओर से की गई है। हेमंत सोरेन की ओर से अभी दलील दी जा रही है, जो डिफेंस काउंसिल हैं वो दलील दे रहे हैं, ईडी अपनी दलील दे चुकी है और कभी भी कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट जो कस्टडी के लिए है, जो रिमांड के लिए है, वो आ सकता है। कोर्ट के बाहर किस तरीके की हलचल है ये लगातार बता रहे हैं। इस बीच जितेंद्र का मैं भी रुक करना चाहूंगी। जितेंद्र, ईडी इस वक्त कई ऐसे सवाल हैं जिनकी फेहरिस्त तैयार कर चुकी होगी, जिसके जवाब वो जानना चाहती है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें जवाब देना है कि आखिरकार जो उनके बंगले से रेड के दौरान अभी हाल ही में 36 लाख रुपए और BMW कार रिकवर हुई, वो पैसा कहां से आया था। इसके अलावा जो जमीन गलत तरीके से अधिग्रहण करी गई, जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के और उनके परिवार के स्वामित्व में थी, वो आखिरकार किस तरीके से उन्होंने हासिल की। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब अब हेमंत सोरेन को देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ईडी हेमंत सोरेन को 10 समन भेज चुकी थी। इन 10 समन में ये जवाब अभी तक ना तो पेश हुए और ना ही सीधे तौर पर जवाब दिया। कल भी तकरीबन 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की गई और जब उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया इन तमाम सवालों को, उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन अब हेमंत सोरेन को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। जो भानु प्रताप का जो मोबाइल कॉल का जो डिटेल है या फिर उसके मोबाइल से जो भी उन जमीनों से जुड़े कागजात बरामद हुए जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन बड़ी बात बता रहे जितेंद्र। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर TV9 पर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आधार बता दें आपको, कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा था, ये गंभीर आरोप उन पर है। मोबाइल में सोरेन की संपत्ति की जानकारी भी मिली है। तो ये ईडी के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। 8.5 एकड़ में 12 जमीन के बारे में पता चला है। कई आरोपियों ने सोरेन का नाम लिया है। ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है हेमंत सोरेन की। जितेंद्र,
जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने अपना पूरा होमवर्क किया और उसके बाद ही गिरफ्तारी की है हेमंत सोरेन की। ईडी को पहले से पता था कि हेमंत सोरेन जांच से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। भानु प्रताप के मोबाइल की वो डिटेल मौजूद थी जिसमें साफ तौर पर जो अभी फिलहाल जो जितनी भी जो 8.5 एकड़ भूमि है जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के स्वामित्व में है, ये पूरी जमीन की जो डिटेल थी वो भानु प्रताप जो कि रेवेन्यू के अंदर सब इंस्पेक्टर थे उनके मोबाइल से बरामद हुई थी। तो यानी कि सीधा कनेक्शन भानु प्रताप का हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ दिख रहा था। ये स्पष्ट हो चुका था। पूछताछ के दौरान भानु प्रताप ने खुद कबूल किया था कि उसने जो जमीन के कागजात थे उसमें हेरफेर की, उनके मालिकाना हक को बदला और उसके बाद उन्हें सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के स्वामित्व में लाया गया। तो ये तमाम कड़ियां जोड़ी गई और उन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए हम जल्दी से कुछ और अपडेट्स के लिए रुक करना चाहेंगे रुपेश का। रुपेश, विशेष विमान बताया जा रहा है रांची में एयरपोर्ट पर मौजूद है, अब कब क्या कैसे होगा ये बड़ा सवाल। और देखिए फिलहाल ये स्ट्रेटजी बनी है कि 5:30 बजे तक जब तक 5 विधायक राज्यपाल से मिलकर और आगे क्या वहाँ पर स्थिति होती है वो जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता है तब तक ये हैदराबाद जाने का कार्यक्रम फिलहाल होल्ड पे रखा जाएगा, क्योंकि ये इन लोगों ने भी एक तरीके से 3 बजे का जो वक्त मांगा था पहले पत्र लिखकर, तो पहले ये सूचना है कि 3 बजे तक इंतजार करेंगे, क्योंकि 3 बजे का वक्त मांगा गया है मिलने का। लेकिन फिलहाल 5:30 बजे तक ये इंतजार करेंगे, उस वक्त तक का इंतजार करेंगे जब चंपई सोरेन राज्यपाल से मिलकर वापस नहीं आ जाते हैं। हो सकता है ऐसे में हर एक अपडेट, हर एक डेवलपमेंट पर TV9 भारतवर्ष की भी नजर बनी रहेगी। हमारे तमाम संवाददाता अब तक आगे हर पल का अपडेट पहुंचाएंगे।